एक छोटे से बच्चे से स्कूल में पूछा उसके अध्यापक ने, बेटा रात प्रार्थना करके सोते हो ना? उसने कहा, जरूर, रोज प्रार्थना करके सोता हूं। और सुबह प्रार्थना करते हो कि नहीं? उस लड़के ने कहा, सुबह सुबह किस लिए? रात तो अंधेरे में मुझे डर लगता है, इसलिए प्रार्थना करता हूं। सुबह तो रोशनी है। क्या मैं पागल हूं जो सुबह प्रार्थना करूं? तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस लड़के की प्रार्थना से बहुत भिन्न नहीं है। कल ही मैं एक पंडित के संबंध में पढ़ रहा था कि उसने अपने सोने के कमरे की दीवार पर सुंदर अक्षरों में श्रेष्ठतम प्रार्थनाएं लिख रखी थी, सभी धर्मों की। सर्वधर्म संभाव में उसका भरोसा था और रोज रात सोने के पहले कहता था, हे प्रभु, कृपा करके प्रार्थनाएं पढ़ लेना, और सो जाता था। होशियार आदमी, चालबाज आदमी। अब कौन झंझट रोज रोज वही प्रार्थना दोहराने की करे। और फिर लिख तो दिया है, और परमात्मा के पास आंखें भी हैं, और आशा की जाती है कि पढ़ा लिखा भी होगा। पढ़ लेना खुद ही, इतनी ही प्रार्थना करता था। हे प्रभु, प्रार्थना पढ़ लेना। हमारी प्रार्थनाएं हमारी वासनाओं का ही प्रक्षेपण है, और हमारी प्रार्थनाएं हमारे अज्ञान से आपूरित हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं हैं, प्रार्थनाओं का धोखा है। एक नंगा फकीर, कोई वस्त्र नहीं, कोई धन नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, धरती पर पड़ा है, सूरज की धूप ले रहा है, और सिकंदर पूरा विश्व जीतने निकला है। उसके कदमों तले साम्राज्य कांपते हैं, लेकिन सामने ये आदमी नंगा है, और फिर भी कैसा अलमस्त, कैसा बेपरवाह। सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने कहा, डायोजनीस, कुछ मांग लो, जो चाहो मांग लो। सिकंदर खाली हाथ किसी को लौटाता नहीं। डायोजनीस ने नीचे से ऊपर तक सिकंदर को देखा और मुस्कुराया, कहा, अभी तो तुम्हारी ही आकांक्षाओं का पात्र भरा नहीं, तुम मुझे क्या दोगे? तुमसे क्या मांगू? फिर भी, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारा अपमान ना हो, इतना ही मांगता हूं, जरा हट जाओ। क्योंकि मैं सुबह सुबह सूरज की धूप ले रहा था और तुम बीच में आ खड़े हुए हो। बस यही दे दो। और ध्यान रखना, कभी किसी इंसान और उसके सूरज के बीच खड़े मत होना, कभी किसी की धूप मत छीनना। इतना ही तुम कर सको तो बहुत है। सूफी फकीर फरीद से उसके गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हारे पास आता है, तुम उससे प्रार्थना करो कि गांव के लिए एक मदरसा बनवा दे। फरीद कभी अकबर से मिलने नहीं गया था। अकबर ही आता था जब उसे मिलना होता था। लेकिन जब कुछ मांगना हो तो जाना उचित है, ऐसा मानकर फरीद अकबर से मांगने गया। सुबह सुबह जल्दी गया, काम धाम में उलझ जाए अकबर, उससे पहले ही मिलाना ठीक है। पहुंचा महल, सम्मानपूर्वक उसे अंदर ले जाया गया। अकबर तब प्रार्थना कर रहा था, सुबह की नमाज पढ़ रहा था।
फरीद पीछे खड़ा रहा। अकबर ने नमाज पूरी की। दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाए और परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मेरी धन संपदा बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा, मुझ पर कृपा कर। फरीद उल्टे पांव लौट पड़ा। अकबर उठा तो फरीद जाता हुआ दिखाई पड़ा। दौड़कर पैर पकड़ लिए और कहा, आए, लेकिन नहीं, अब नहीं मांगूंगा। तुम तो खुद ही अभी मांग रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना तो अभी भिखमंगे की प्रार्थना है, और राज्य और धन और संपदा। नहीं, तुम्हें गरीब ना करूंगा। एक मदरसा खोलोगे तो कुछ पैसा तो लगेगा ही, उतना गरीब हो जाओगे। नहीं, मैं किसी को गरीब करने के लिए उत्सुक नहीं। फिर रही बात मदरसे की, तो गांव के लोगों से कह दूंगा कि हम उसी से ही क्यों ना मांग ले जिससे अकबर खुद मांगता है। उसकी होगी मर्जी तो दे देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो उसकी मर्जी से ही राजी होना उचित है। कबीर कहते हैं, मंगन से क्या मांगिए, मांगना ही हो तो सम्राटों के सम्राट से मांगो, उस मालिक से मांगो बिन मांगे जो दे। और उससे मांगना भी नहीं पड़ता। यही मजा है। भक्त और भगवान के बीच जो संवाद चलता है अनूठा है। भक्त मांगता नहीं और भगवान बरसाए चला जाता है, प्रसाद पर प्रसाद। भक्त ने मांगा कि संवाद रुक जाता है, मांगा कि बात टूट गई, मांगा कि नाता छिन्न भिन्न हो गया, सेतु गिर गया। क्योंकि मांगा तो तुमने यह बता दिया कि तुम्हें भगवान में उत्सुकता नहीं। तुम्हारी उत्सुकता धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है। भगवान जिसने मांगा उसने भगवान का अपमान किया। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में मांग है तो तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। वे प्रार्थनाएं नहीं हैं, अपमान है, स्तुति नहीं है, गालियां हैं। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कुछ मांगते हो तभी तुम ये कह रहे हो कि भगवान से भी बड़ी कोई चीज है जिसके लिए हम भगवान को भी साधन बना रहे। अगर शैतान दे सकता हो तो हम शैतान की प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि भगवान देता है तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया। मुल्ला ने कहा, अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूं, आप बैठे विराजे, मैं प्रार्थना करता हूं। और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचाओ। ये मृत्यु के दूत द्वार पर आकर खड़े हो गए।
मेरी रक्षा करो। और फिर कहा, हे शैतान, मुझे बचा। ये मृत्यु के दूत मेरे द्वार पर आकर खड़ा। नसरुद्दीन ने कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मर मैं रहा हूं कि तुम मर रहे हो। अब कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े, इसलिए दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित है। जिसके भी हाथ में पड़ गए उसी से कहेंगे कि भाई याद रखना, प्रार्थना तो की थी। इस आखिरी समय में यह झंझट में मोल नहीं ले सकता कि एक की प्रार्थना करूं और दूसरे को छोड़ दूं। अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूंगा, और ज्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में ही पड़ने की है, इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है। तुम उसकी ही प्रार्थना करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके। फिर वो परमात्मा हो कि शैतान हो, तुम्हें न परमात्मा से प्रयोजन है न शैतान से। तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन है, इनका तो तुम उपयोग कर रहे हो। इसलिए भक्त मांगता नहीं, बिन मांगे मिलता है, बहुत मिलता है, अकूत मिलता है, तौला नहीं जा सकता, इतना मिलता है। प्रसाद की सतत वर्षा होती रहती है, लेकिन बिन मांगे। मांगा कि तत्क्षण वर्षा बंद हो जाती है। और तुमने तो जो प्रार्थना सीखी है और तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें जो प्रार्थनाएं सिखाई हैं, वे सब मांगने की हैं। पानी ना गिरे तो हवन, यज्ञ। तुम परमात्मा की याद ही तब करते हो जब तुम्हारी कोई जरूरत हो। सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने कहा, डायोजनीस, कुछ मांग लो, जो चाहो मांग लो। सिकंदर खाली हाथ किसी को लौटाता नहीं। डायोजनीस ने नीचे से ऊपर तक सिकंदर को देखा और मुस्कुराया, कहा, अभी तो तुम्हारी ही आकांक्षाओं का पात्र भरा नहीं, तुम मुझे क्या दोगे, तुमसे क्या मांगू। फिर भी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारा अपमान ना हो, इतना ही मांगता हूं, जरा हट जाओ। क्योंकि मैं सुबह सुबह सूरज की धूप ले रहा था और तुम बीच में आ खड़े हुए हो। बस यही दे दो। और ध्यान रखना, कभी किसी इंसान और उसके सूरज के बीच खड़े मत होना, कभी किसी की धूप मत छीनना। इतना ही तुम कर सको तो बहुत है। सूफी फकीर फरीद से उसके गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हारे पास आता है, तुम उससे प्रार्थना करो कि गांव के लिए एक मदरसा बनवा दे। फरीद कभी अकबर से मिलने नहीं गया था, अकबर ही आता था जब उसे मिलना होता था। लेकिन जब कुछ मांगना हो तो जाना उचित है, ऐसा मानकर फरीद अकबर से मांगने गया। सुबह सुबह जल्दी गया, काम धाम में उलझ जाए अकबर, उससे पहले ही मिलाना ठीक है। पहुंचा महल, सम्मान पूर्वक उसे अंदर ले जाया गया। अकबर तब प्रार्थना कर रहा था, सुबह की नमाज पढ़ रहा था। फरीद पीछे खड़ा रहा। अकबर ने नमाज पूरी की।
दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाए और परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मेरी धन संपदा बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा, मुझ पर कृपा कर। फरीद उल्टे पांव लौट पड़ा। अकबर उठा तो फरीद जाता हुआ दिखाई पड़ा। दौड़कर पैर पकड़ लिए और कहा, आए, लेकिन नहीं, अब नहीं मांगूंगा। तुम तो खुद ही अभी मांग रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना तो अभी भिखमंगे की प्रार्थना है, और राज्य और धन और संपदा। नहीं, तुम्हें गरीब ना करूंगा। एक मदरसा खोलोगे तो कुछ पैसा तो लगेगा ही, उतना गरीब हो जाओगे। नहीं, मैं किसी को गरीब करने के लिए उत्सुक नहीं। फिर रही बात मदरसे की, तो गांव के लोगों से कह दूंगा कि हम उसी से ही क्यों ना मांग ले जिससे अकबर खुद मांगता है। उसकी होगी मर्जी तो दे देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो उसकी मर्जी से ही राजी होना उचित है। कबीर कहते हैं, मंगन से क्या मांगिए, मांगना ही हो तो सम्राटों के सम्राट से मांगो, उस मालिक से मांगो बिन मांगे जो दे। और उससे मांगना भी नहीं पड़ता। यही मजा है। भक्त और भगवान के बीच जो संवाद चलता है अनूठा है। भक्त मांगता नहीं और भगवान बरसाए चला जाता है, प्रसाद पर प्रसाद। भक्त ने मांगा कि संवाद रुक जाता है, मांगा कि बात टूट गई, मांगा कि नाता छिन्न भिन्न हो गया, सेतु गिर गया। क्योंकि मांगा तो तुमने यह बता दिया कि तुम्हें भगवान में उत्सुकता नहीं। तुम्हारी उत्सुकता धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है। भगवान जिसने मांगा उसने भगवान का अपमान किया। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में मांग है तो तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। वे प्रार्थनाएं नहीं हैं, अपमान है, स्तुति नहीं है, गालियां हैं। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कुछ मांगते हो तभी तुम ये कह रहे हो कि भगवान से भी बड़ी कोई चीज है जिसके लिए हम भगवान को भी साधन बना रहे। अगर शैतान दे सकता हो तो हम शैतान की प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि भगवान देता है तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया। मुल्ला ने कहा, अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूं, आप बैठे विराजे, मैं प्रार्थना करता हूं। और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये मृत्यु के दूत द्वार पर आकर खड़े हो गए, मेरी रक्षा करो। और फिर कहा, हे शैतान मुझे बचा,
ये मृत्यु के दूत मेरे द्वार पर आकर खड़ा। नसरुद्दीन ने कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मर मैं रहा हूं कि तुम मर रहे हो। अब कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े, इसलिए दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित है। जिसके भी हाथ में पड़ गए उसी से कहेंगे कि भाई याद रखना, प्रार्थना तो की थी। इस आखिरी समय में यह झंझट में मोल नहीं ले सकता कि एक की प्रार्थना करूं और दूसरे को छोड़ दूं। अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूंगा, और ज्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में ही पड़ने की है, इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है। तुम उसकी ही प्रार्थना करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके। फिर वो परमात्मा हो कि शैतान हो, तुम्हें न परमात्मा से प्रयोजन है न शैतान से। तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन है, इनका तो तुम उपयोग कर रहे हो। इसलिए भक्त मांगता नहीं, बिन मांगे मिलता है, बहुत मिलता है, अकूत